गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिंक संस्था की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम योग वशिष्ठ के 20वें सत्र में आ चुके हैं। अपने साथ अपने मेंटर यतीन जोशी भी जुड़ चुके हैं। वेलकम यतीन। Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to this session of Yoga Vashishta on behalf of Art of Living Organization. We have our mentor Yatin also joined with us. Welcome, Yatin. So let's begin. यह सारा संसार कल्पना मात्र है। मनन या मन के कार्यों के अतिरिक्त संसार कुछ नहीं है। तीनों जगत मन के मनन से ही निर्मित हैं। इस रूप या विषय, आलोक या संवेदन, मनस्कार, मन का विचार, तत्ता, पदार्थ का तात्विक रूप, काल और क्रिया वाले जगत को मन इस प्रकार बनाता है और तोड़ता है जैसे कि कुम्हार घड़े को। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस रूप यानी विषय जो समझ में आ रहे हैं उनको रूप कहते हैं, विषय कहते हैं। आलोक यानी संवेदन, जो संवेदनाएं होती हैं। मनस्कार यानी मन का विचार, और तत्ता यानी पदार्थ का तात्विक रूप, जो 5 तत्वों वाली जो अस्तित्व बना। काल और क्रिया वाले इस जगत को मन इस प्रकार बनाता है और तोड़ता है जैसे कि कुम्हार घड़े को। चित्त अपने भीतर इस सारे संसार को संकल्प के रूप में रचता और समेटता है जैसे कि स्वप्न के संसार को। फिर से एक बार, चित्त अपने भीतर इस सारे संसार को संकल्प के रूप में रचता और समेटता है। संकल्प के रूप में रचता और समेटता है जैसे कि स्वप्न के संसार को। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं, ये सब आत्मा के संकल्प से इस प्रकार बने हैं जैसे कि स्वप्न बनता है। जिस प्रकार जल के धारा, कण, लहर और फेन आदि रूप दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार यह सब अलग अलग चित्त का ही विचित्र विभव है। जिस प्रकार जल के धारा, कण, लहर और फेन, फेन यानी वो जो फ्रॉथ जिसको कहते हैं ना, वो फीड जाए आदि रूप दिखाई पड़ते हैं जल के, उसी प्रकार यह सब अलग अलग चीजें चित्त का ही विचित्र विभव है, चित्र का ही विचित्र खेल है। देश और काल भी कल्पित ही हैं। संकल्प ही देश और काल के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि संकल्प से ही देश और काल का अस्तित्व होता है। देश और काल का परिमाण मन के ऊपर निर्भर है। मनोरथ, स्वप्न, संकल्प आदि चित्त की लीलाओं में गोष्पद, गऊ के पैर रखने योग्य परिमाण वाला स्थान। ओके, मनोरथ, स्वप्न, संकल्प आदि चित्त की लीलाओं में गऊ के पैर रखने योग्य परिमाण वाला स्थान योजन का विस्तार धारण कर लेता है। यानी गोष्पद माने क्या, जब एक पैर भरा गाय ने तो वो कितना डिस्टेंस होगा, छोटा सा है, वो योजन का विस्तार धारण कर लेता है। योजन यानी ऑलमोस्ट ए यार्ड। मनोरथ, स्वप्न, संकल्प आदि चित्त की लीलाओं में गऊ के पैर रखने योग्य परिमाण वाला स्थान, यानी इतना सा उसका एक मापदंड है,
वो भी योजन का विस्तार धारण कर लेता है। निमेश माने एक पलक झपका के वापिस ऊपर आई, वो जितना समय हुआ उसको निमेश कहते हैं। निमेश में यदि चित्त कल्प की कल्पना कर लेता है तो वह निमेश कल्प हो जाता है। अगर वो कल्पना इतनी फास्ट कर ले तो वो एक निमेश ही कल्प हो जाता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, हम देश और काल में, देश के बारे में कल बात कर रहे थे, अगर आपको याद है, कि हम जितने बड़े हैं उसके आधार पर हम हमसे बड़ा या हमसे छोटा वो नाप तय करते हैं। इट्स सच ए रिलेटिव टर्म, वरना एक अणु के अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी है। अरबों सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस एक अणु के न्यूक्लियस के अंदर घूम रहे हैं। अच्छा, हमें अभी तक उतना ही देखने में आया है, हमारे पास उतने ही साधन हैं, जैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल माइक्रोस्कोप, उससे हमें न्यूक्लियस के अंदर के कण दिखाई दिए, लेकिन उसके अंदर का तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। उन कणों के अंदर भी सृष्टि हो सकती है। वो बड़ा या छोटा ये एकदम रिलेटिव टर्म है। जैसे एकदम छोटे से छोटे, अभी तक पहचाने हुए छोटे से छोटे कण तक हम अपने मन को लेके गए, वैसे ही अगर बड़ा करते जाओ, अभी तक दिखाई दी हुई 400 अरब गैलेक्सीज हैं। अभी तक जो दिखाई दी हैं वो इतनी ही है ये नहीं कह सकते। और वो कह रहे हैं यूनिवर्स हर क्षण एक्सपांड हो रहा है। सभी गैलेक्सीज एक यूनिवर्स के केंद्र से हर क्षण, हर सेकंड लाखों मील की स्पीड से दूर जा रही हैं एक दूसरे से, सभी गैलेक्सीज। जैसे किसी एक विस्फोट के बाद जैसे कण दूर जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह। और वो कंटिन्यूअसली फैल रहा है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अच्छा, ये एक बहुत बात है, ठीक है, कि आंखें खुली हैं तो लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ, जो 3 आयामों वाला, 3 डायमेंशन वाली ये दुनिया नजर आती है हमें। जैसे ही आंखें बंद करो कोई आयाम ही नहीं। अब आंखें खुली वाला जीवन कितना है? कुछ भी नहीं। फिर भी अस्तित्व तो है ही। वैसे में इसलिए मैं कह रहा था अपने आप के साथ समय बिताना। तुम अपना खुद का अस्तित्व खुद ही रच रहे हो। कल के प्रोसेस के द्वारा ये भी समझ में आया होगा कि जो रचना चाहते हैं वो रच सकते हैं। अभी तक शायद वो अकस्मात होता हुआ नजर आता होगा, एक्सीडेंटल है, घटनाएं ऐसी हुई और ये इस तरह का अस्तित्व रच गया। जो इमोशंस आए उसके आधार पर हमने वो धारणाएं बनाई होंगी, उन धारणाओं से उसी तरह के अनुभव बने होंगे। वो इट्स लाइक ए स्नोबॉल इफेक्ट जिसको कहते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट पता है आपको? उसमें क्या है, जैसे एक छोटा सा बर्फ का कोई कण हो, वो रोल करने लगता है। अब रोल होते होते ढलान पे वो और बर्फ के कणों को इकट्ठा करते करते धीरे धीरे बड़ा 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 होते जाता है। इतना बड़ा हो जाता है, पहाड़ बन जाता है पूरा, एवेलांच जिसको कहते हैं। उसमें What I'm saying is, हमारी अभी तक बनाई हुई धारणाओं से जो हमारी रियलिटी बनी है वो अकस्मात बनी होगी, शायद एक्सीडेंटली बनी होगी, कंट्रोल नहीं रहा है उसके ऊपर कोई, क्योंकि सजग ही नहीं थे कि हमारा मन बना रहा है उसको, उसी को सत्य मान के चल रहे थे। अब एक बहुत सुंदर पॉसिबिलिटी ओपन हुई है। तुम आंख बंद करके बैठो, जो बना हुआ है उसको ऑब्जर्व करो,
रखने योग्य नहीं लगे तो समर्पण कर दो, और जो तुम्हें बनाने की इच्छा है वो बनाओ। इज व्हाट आई एम सेइंग। तुम अभी नई नई शुरुआत है तो उसको कल्पना कह रहे हो, मैं कह रहा हूं अभी तक कल्पना ही तो करते आ रहे थे भाई, नई बात नहीं है। सजगता से अब कल्पना कर सकते हैं जो अभी तक अजगता से करते आ रहे थे। तुम ये भी चाह सकते हो कोई कल्पना नहीं करनी, खाली रखो, ये भी पॉसिबल है। तुम पर नजर रखने वाला, तुम जो कर रहे हो वो सही गलत करने वाला कोई है ही नहीं, तुम्हें डरने की बात ही नहीं है। उसकी भी तुमने कल्पना की है, isn't it? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। कोई ऐसा है क्या सचमुच? सुन रहे? कोई तुम्हें गलत जज कर लेगा, ऐसा कोई है तुम्हारी कल्पना के अलावा? कोई है ही नहीं। सुन रहे? निमेश में यदि चित्त कल्प की कल्पना कर लेता है तो वह निमेश ही कल्प हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार उसके पूर्ण सत्य होने का एक निश्चय कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपने अनुभवों के आधार पर अगर संदेह आए तो उसको करना क्या चाहिए? फिर सांस लेने की भी जरूरत नहीं, आया विचार छोड़ा, मैटर फिनिश्ड। क्या बड़ी बात है। यस। और यदि कल्प में निमेश की कल्पना कर लेता है तो कल्प निमेश ही हो जाता है। चित्त तत्व का स्वभाव ऐसा ही है। फैंटास्टिक। दुखित व्यक्ति को रात भर में कल्प का अनुभव होता है और सुखी को क्षण का। स्वप्न में क्षण कल्प हो जाता है और कल्प क्षण। ब्रह्मा का एक मुहूर्त मनु की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की सारी आयु विष्णु का एक दिन होता है। विष्णु का सारा जीवन समय शिव जी का एक ही दिन है। चित्त के ध्यान में लीन हो जाने पर न दिन का अनुभव होता है न रात्रि का। हरिश्चंद्र ने एक रात्रि में ही 12 वर्ष का अनुभव किया था। प्रिया विरह से पीड़ित पुरुष के लिए एक रात एक वर्ष के समान बीतती है। यस। कल्पना के अतिरिक्त पदार्थों में और कोई द्रव्य नहीं है। देश काल का परिमाण और पदार्थों की विचित्रताएं सब वास्तव में कोई स्वतंत्र पदार्थ है ही नहीं। जगत में जो भी पदार्थ हैं वे क्षण भर में कल्पना से उदय हो जाते हैं। जिस प्रकार क्षण और कल्प केवल ज्ञान मात्र है, उसी प्रकार जगत और सृष्टि का अनुभव भी ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र है। पदार्थों का स्वरूप पारमार्थिकतया कुछ भी नहीं है। अभ्यास द्वारा जैसी उनकी भावना दृढ़ हो जाती है वे वैसे ही अनुभव में आते हैं। प्लीज लिसन दिस, ये बात है। अभ्यास द्वारा जैसी उनकी भावना दृढ़ हो जाती है वैसे ही वे अनुभव में आते हैं। Experiences cause beliefs, beliefs cause experiences.
स्वयं कुछ न होते हुए भी वेदना से पृथ्वी आदि पदार्थ कुछ जान पड़ते हैं। जैसा कि बालक को भूत न होते हुए भी भूत दिखाई पड़ता है, भावना न होने से नहीं दिखाई देता। स्वप्न में शून्य स्थान में भी नगर और पृथ्वी दिखाई पड़ती है। स्वप्न की असत स्त्री भी पुरुषों को सचमुच की स्त्री के समान सुख देती है। शून्य स्थान में भी दुखी, नशे वाला, आधी नींद वाला, नाव पर सवार व्यग्र चित्त वाला मनुष्य बेताल, वन और वृक्षादि वस्तुओं का अनुभव करता है और उसको प्रत्यक्ष देखता है। शून्य स्थान में भी दुखी, नशे वाला, आधी नींद वाला, नाव पर सवार व्यग्र चित्त वाला मनुष्य बेताल, वन और वृक्षादि वस्तुओं का अनुभव करता है और उनको प्रत्यक्ष देखता है। संसार के अटल नियम और स्थिरता भी कल्पित ही हैं। स्वप्न ज्ञान में नियति और अनियति का क्या रूप है? स्वप्न ज्ञान में नियति और अनियति का क्या रूप है? बताओ। कुछ नहीं। स्वप्न में जो वस्तुएं जिस क्रम में उदय होती हैं, हो गई, वही उनकी नियति है। स्वप्न में जिस क्रम में वो उदय हो गई, वही उनकी नियति है। इसी प्रकार जगत में भी है। स्वप्न में जिस प्रकार जीव स्थिरता का अनुभव करता है, उसी प्रकार इस संसार में भी करता है। अर्थात दोनों में ही नियति और स्थिरता कल्पित है। कल्पना ही जड़ता का रूप धारण कर लेती है। हमारी राय में यह ठीक नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार गुड़ आदि के मैल से मद शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार शरीर में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। हमारा मत तो यह है कि हमारा शरीर विज्ञान जन्य है, जैसे कि स्वप्न में होता है। वास्तव में देह में ज्ञानातिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सारे भौतिक पदार्थों का असली रूप मानसिक ही है। भौतिकता रूपी भूत तो भ्रम मात्र है। वस्तुतः पृथ्वी आदि पदार्थों में भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। लेश यानी छोटा सा भी। वस्तुतः पृथ्वी आदि पदार्थों में भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। भौतिक शब्द और अर्थ दोनों ही शशश्रुंग के समान असत हैं। शशश्रुंग यानी ससला ने सिंगड़ा। नहीं। भौतिक शब्द और अर्थ दोनों ही शशश्रुंग के समान असत हैं। मानसिक देह ही अति काल की भावना के अभ्यास से भौतिक शरीर का रूप धारण करती हुई मालूम पड़ने लगती है। मानसिक देह ही अति काल की भावना के अभ्यास से, बहुत लंबे समय की यही अभ्यास है ना, भौतिक शरीर का रूप धारण करती हुई मालूम पड़ने लगती है। दृष्टा और दृश्य का अनन्यत्व, यानी दृष्टा और दृश्य एक ही है। दृष्टा चेत और दृश्य पदार्थों का संबंध इस प्रकार है। जैसे जल की राशि से चंचल लहरें हिलते हुए रोशन चिराग से उसकी किरणें जलती हुई अग्नि से अपनी रोशनी के बल से फेंकी हुई चिंगारियां,
चंद्रमा के बिंब से उसकी मंदार की मंजरी के समान किरणें, वृक्ष से उसकी फूल पत्तियों की विचित्र शोभा, सोने से उसके बने हुए कटक, अंगद और केयूर आदि गहने, साफ और चमकदार झरने से उसके जलकण, आकाश में घटाकाश, थाली आकाश और रंध्राकाश आदि जल के उसके भंवर, लहर, फेन और बूंदे, सूर्य की ज्योति से मृग तृष्णा की नदियां, सूर्य की ज्योति से मृग तृष्णा की नदियां भिन्न होते हुए भी स्वरूप से भिन्न नहीं है। साफ और चमकदार झरने से उसके जल कण, आकाश से घटाकाश, स्थाली आकाश और रंध्राकाश। आकाश माने क्या? जैसे किसी घड़े के अंदर अगर आकाश है तो लगता है कि घड़े के अंदर है, लेकिन घड़े के अंदर बाहर आकाश ही आकाश, वही आकाश अंदर भी बाहर भी। तो घट के अंदर का आकाश अलग लगता है लेकिन है नहीं। Isn't it? Very very good. तो ऐसे ही है, आकाश से घटाकाश, स्थाली आकाश और रंध्राकाश आदि ओके भिन्न होते हुए भी स्वरूप से भिन्न नहीं है। क्लियर? वैसे ही दृष्टा से सब दृश्य पदार्थ और उनके ज्ञान भिन्न होते हुए भी स्वरूप से भिन्न नहीं है। वैसे ही दृष्टा से सब पदार्थ और उनके ज्ञान, उसका जो ज्ञान हो रहा है वो भिन्न होते हुए भी स्वरूप से भिन्न नहीं है। मन और दृश्य कभी किसी प्रकार भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। मैं कहता हूं जैसे बाहर की दुनिया व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वाली, अंदर की दुनिया में मन बुद्धि चित्त, लेकिन बाहर की दुनिया का अनुभव कहां? अपने अंदर ही। किसी के साथ प्रसन्नता का अनुभव वो कहां हुआ? अंदर। अप्रसन्नता का अनुभव वो भी अंदर। तो मन को उस बाहर की दुनिया से कैसे अलग करोगे? मन वहां पहुंचा तो वहां से वो इंप्रेशन लेके आया तो यहां अनुभव हुआ, वॉट एवर इट इज, है मन ही, अलग नहीं कर पाए। यस मन और दृश्य कभी किसी प्रकार भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जैसे पद्माक्ष के भीतर पद्मिनी रहती है, उसी प्रकार मन के भीतर दृश्यता रहती है। दृष्टा के भीतर से ही दृश्य का उदय होता है। जैसे पदार्थों में रस, तिल आदि वस्तुओं में तेल, फूलों में सुगंध होती है, वैसे ही दृष्टा में दृश्यमान दृश्य ज्ञान रहता है। सो ब्यूटीफुल। कर्पूर आदि सुगंध वाले पदार्थों से जिस प्रकार सुगंध का उदय होता है, उसी प्रकार चेतन के भीतर से जगत का उदय होता है। ओह माय गॉड, ओह फैंटास्टिक। जैसे तुम्हारे अपने अनुभव में स्वप्न, संकल्प और मनोराज्य का उदय होता है, वैसे ही हृदय के भीतर दृश्य जगत का उदय होता है। बहुत सुंदरता से समझाया। जैसे तुम्हारे अपने अनुभव में स्वप्न, संकल्प और मनोराज्य, मनोराज्य नहीं, अपने मन में सब तैयार कर रहे हैं दुनिया, वैसे ही हृदय के भीतर दृश्य जगत का उदय होता है। जैसे बीज के भीतर देश काल के अनुरूप अंकुर वर्तमान रहता है, वैसे ही मन भी अपने भीतर देह और दृश्य ज्ञान का प्रकाश करता है। स्वप्न और जागृत में भेद नहीं है। यदि दृश्य का दृष्टा से इस प्रकार का संबंध है जैसे कि ऊपर गया है, सुन रहे हो? यदि दृश्य का दृष्टा से इस प्रकार का संबंध है जैसे ऊपर बताया गया है, तो फिर स्वप्न जगत और वास्तविक जगत अर्थात जागृत अवस्था में
ज्ञात जगत में क्या भेद है? सॉरी, तो फिर स्वप्न जगत और वास्तविक जगत अर्थात जागृत अवस्था में ज्ञात जगत में क्या भेद है? वशिष्ठ जी के मत के अनुसार कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों में घनिष्ठ समानता है। जितना समय तुम अपने आप के अंदर बिताओ, उतना तुम दृश्य जगत की लीलाओं से, भ्रम से, उसके अंदर के विश्वास से इफेक्टेड होते रहते हो। सुन रहे हो? जितना तुम आंखें खोल के जी रहे हो, उतना बाहर की दुनिया में ही सत्य नजर आ रहा है। Isn't it? आंखें बंद करके बैठे अपने अंदर जो अभी तक समझा हुआ सत्य है उसको त्यागा, फिर तुम्हें जो सत्य बनाना बना लो। सत्य माने क्या? तुम्हें जो दुनिया बनानी है बना लो, ये बात है। उसके लिए अपने अंदर रहना जरूरी होगा। yes? जागृत और स्वप्न में इसके सिवाय की एक स्थिर अनुभव का नाम है और दूसरा अस्थिर का। जागृत और स्वप्न में इसके सिवाय कि एक स्थिर अनुभव का नाम है और दूसरा अस्थिर का। जागृत स्थिर अनुभव का नाम है, स्वप्न अस्थिर अनुभव का नाम, और कोई भेद नहीं है। सदा और सर्वत्र दोनों दशाओं का अनुभव समान ही है। स्वप्न में समय, स्वप्न भी स्थिर होने के कारण जागृत ही प्रतीत होता है। स्वप्न के समय स्वप्न भी स्थिर होने के कारण जागृत ही प्रतीत होता है। तुम्हें लगता है जाग ही रहा हूं, जी रहा हूं, isn't it? जागृत भी अस्थिर रूप से जाने जाने पर स्वप्न ही प्रतीत होने लगता है। सदा और सर्वत्र दोनों दशाओं का अनुभव समान ही है। स्वप्न के समय स्वप्न भी स्थिर होने के कारण जागृत ही प्रतीत होता है। जागृत भी अस्थिर रूप से जाने जाने पर स्वप्न ही प्रतीत होने लगता है। जागृत को ये सब, तुम जो सब कह रहे हैं ना कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, उस एंगल से देखो तो स्वप्न जैसे लगने लगता है। सर्ग के आदि में चित्त का या चेतन ब्रह्म अथवा आत्मा का स्वप्न जागृत कहलाता है, और सर्ग के रहते हुए किसी रात्रि में अनुभव किया हुआ स्वप्न स्वप्न कहलाता है। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? दोनों का अनुभव सर्वथा समान ही है। स्वप्न से जागकर जैसे यह प्रतीति होती है कि जो अनुभव किया था वह वैसा नहीं है जैसा कि अनुभव किया था, उसी प्रकार यहाँ मरकर दूसरे लोक में जन्म लेने पर जागृत का अनुभव भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जागृत और स्वप्न में और सब प्रकार की समानता है, केवल अधिक और अल्प समय तक अनुभूत होने का ही भेद है। जागृत और स्वप्न में कौन सा अधिक महत्व का है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों में ही बाह्य वस्तु की प्रतीति आदि बातें समान रूप से अनुभव में आती है। जिस प्रकार एक जीवन में अनेक स्वप्नों का अनुभव होता है, उसी प्रकार जब तक जीव को निर्वाण नहीं प्राप्त होता और वह अज्ञान का जीवन बिताता है, तब तक जीव को अनेक जागृत अवस्थाओं का अनुभव होता है। जिस प्रकार हम लोग उत्पन्न होकर नष्ट हुए स्वप्नों को याद कर लेते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी सिद्ध लोग भी अनेक जन्मों को याद कर सकते हैं।
इसलिए जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। स्वप्न में स्वप्न नगर असत्य होता हुआ प्रतीत होता है और जागृत में यह जगत। जैसे स्वप्न में जगत का अनुभव भी स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न में चिदाकाश रूप विषय, आलोक यानी विषय ज्ञान और मनस्कार यानी विषय की मानसिक प्रतिमा के रूपों में परिणित हो जाता है, उसी प्रकार यह सब दृश्य जगत भी वस्तुतः चिदाकाश का ही विकास है। शरीर, स्थान और इंद्रिय आदि की वास्तविकता, शरीर, स्थान और इंद्रिय आदि की वास्तविक सत्ता का क्या प्रमाण है? सचमुच उनकी सत्ता है कि नहीं, उसका क्या प्रमाण है? जैसे स्वप्न में देहादि के अनुभव का उदय होता है, वैसे ही इस जगत में भी होता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ पृथ्वी, सड़कें, पहाड़ और मैदान आदि चिदाकाश के ही नाम है, वैसे ही मैं, तुम और वह और यह संसार चिदाकाश ही है। जैसे स्वप्न में मनुष्य की लड़ाई, झगड़े, शोर और आना जाना वास्तव में न होते हुए भी अनुभव में आते हैं, वैसे ही संसार का हाल है। स्वप्न के दृष्टा हमारे तुम्हारे समान साकार जीव हैं। जगत स्वप्न का दृष्टा शुद्ध चिदाकाश स्वयं है। जगत नाम के स्वप्न का दृष्टा शुद्ध चिदाकाश खुद ही है। चिदाकाश इस जगत को स्वप्न की भांति बिना किसी वास्तविक आधार, उपादान और सामान के ही न वर्तमान होते हुए देखता है। इस प्रकार यह सब जगत ना होते हुए भी होता हुआ दिखाई पड़ता है और मिथ्या होता हुआ भी स्वप्न के विषय भोग की तरह दृष्टा को आनंद देता है। यह अहंत आदि से युक्त विश्व एक बहुत बड़ा स्वप्न ही समझना चाहिए। ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योग वशिष्ठकार के मतानुसार जगत का अनुभव स्वप्न के अनुभव के सदृश है। यही नहीं बल्कि समस्त विश्व एक दीर्घ स्वप्न ही है। यदि ऐसी बात है तो अब एक यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि यह विश्व स्वप्न किसका स्वप्न है? किसी एक मुझ जैसे जीव का अथवा किसी ईश्वर का? मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या करने वाले श्री गौड़पदाचार्य ने भी अपनी मांडुक्य कारिका में इस प्रश्न को उठाया है। वे पूछते हैं, कौन इन भिन्न भिन्न विश्वगत वस्तुओं का दृष्टा है और कौन कौन इनकी कल्पना करता है? पाश्चात्य दर्शन में भी सबसे बर्कले नामक तत्वदर्शी ने यह जब से बर्कले नामक तत्वदर्शी ने यह अकाट्यतया सिद्ध कर दिया कि जगत के सारे पदार्थ मानसिक संवेदन ही हैं, यह प्रश्न बार बार उठता चला आ रहा है कि विश्व के पदार्थ किसके संवेदन हैं? किसी जीव विशेष के अथवा सब जीवों की कल्पना करने वाले किसी ईश्वर के? कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रत्येक जीव का विश्व अपनी कल्पना की कृति है। इस मत का नाम वैयक्तिक कल्पनावाद है, पर्सनल कल्पनावाद। दूसरे लोगों का कहना है कि विश्व प्रपंच ईश्वर की कल्पना है और प्रत्येक जीव उस प्रपंच का सृष्टा न होकर केवल दृष्टा ही है। इस मत का नाम समष्टि कल्पनावाद है। जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार के कल्पनावाद को बाह्यार्थवाद कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार के कल्पनावाद को
बाह्यार्थवाद कहने में भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि विश्व कल्पित होते हुए भी जीव के लिए बाह्य रूप से वर्तमान होकर उसकी दृष्टि में आता है। सुनो, समझ में आई बात? अगर ये सब कुछ कल्पित है लेकिन किसी ईश्वर की कल्पना है, तो मेरे लिए तो सच ही हुआ। If I don't have any access to that कल्पना, ये सब कुछ ईश्वर की कल्पना है और मैं उसका सिर्फ दृष्टा हूं, करता नहीं, सृष्टि करने वाला नहीं, सिर्फ दृष्टि करने वाला हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तो मेरे लिए तो सत्य ही है, उनकी कल्पना मेरे लिए सत्य है। यस, जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार के कल्पनावाद को बाह्यार्थवाद कहने में कोई हानि नहीं होती। विश्व कल्पित होते हुए भी जीव के लिए बाह्य रूप से वर्तमान होकर उसकी दृष्टि में आता है। योग वशिष्ठकार का मत इस संबंध में क्या है, यह कहना कठिन जान पड़ता है, क्योंकि कहीं तो वैयक्तिक कल्पनावाद को समर्थन करने वाले वाक्य पाए जाते हैं और कहीं ईश्वरीय कल्पनावाद के शोषक, कल्पनावाद के पोषक वाक्य मिलते हैं। जय गुरुदेव, वेलकम बैक। अभी हम लोग ऋषि जी को सुन रहे थे। टोटल 1 घंटे का सेशन है, तो विल डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। आज आधा सुन लिया, कल आधा सुनेंगे, लेकिन जो आधा भी सुन लिया वो पूरे से भी पूरा संपूर्ण, मतलब हर एक सेंटेंस के ऊपर एक एक सेशन ले सकते, इतना गहरा चीज आज बोला गया। तो जस्ट देख लेते कि व्हाट हैज हैपेंड, मतलब कुछ बहुत सारे कीवर्ड्स आज के इसमें बोले गए, उन कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो था वो था संसार के सारे पदार्थ कल्पनामय है। मैंने आज मैटर की बात हो रही थी, पदार्थ है उनकी बात हो रही थी, मैटर की बात हो रही थी। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि हर एक सेंटेंस के ऊपर देयर कैन बी 1 आवर 2 आवर होल डे, होल लाइफ डिस्कशन कैन बी देयर। बट अभी थोड़ा थोड़ा देखते कि कैसे, एंड आई एम श्योर या तो आज पूरी तरह से इंसान निशब्द हो जाएगा या बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ये दो स्थिति, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। तो we'll go to that session, we'll open the session for question and answer session। तो जो चित्त होता है ना, चित्त के भीतर ही बोलता है कि ये सारे संकल्प के रूप में उठता है और उसी का जगत में ये होता है। जो सारा जगत जो है वो आत्मा के संकल्प के रूप में तैयार हुआ है। बोलते हैं चित्त का विचित्र खेल है। तो संकल्प से ही, मनोरथ से ही सारी चीजें उठती है। देन आज 2 चीजों के बारे में बात हुआ। एक तो बात हुआ योजन के बारे में। योजन माने एक अपने डिस्टेंस का मेजरमेंट है। सो ये योजन माने अराउंड 60 कोशास बताया गया है। एक कोशा इज इक्वल टू 200 मीटर, जो अपना जो मेजरमेंट सिस्टम है उसके अनुसार इसको देखते हैं। तो एक योजन इज इक्वल टू अराउंड 12 से 15 किलोमीटर। तो इसलिए बोलते हैं ना, 100 योजन जो सेतुबंध जो बांधा गया था बिटवीन द श्रीलंका एंड भारत, बोलते हैं वो 100 योजन उन्होंने छलांग लगाई थी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, वो मेजरमेंट का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है। So 1 योजन इज इक्वल टू अराउंड 12 से 15 किलोमीटर। देन इसमें अभी आज कल्प के बारे में भी बात हुई। तो एक जो कल्प होता है दैट इज 4.32 बिलियन ईयर्स। रिपीट दिस, एक कल्प दैट इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स। देखो अपना एंशियंट जो ऋषियों का ज्ञान है, उन्होंने कहाँ तक सोचा था ना। यू जस्ट इमेजिन, मतलब टाइम का अगर मेजरमेंट है तो दे वेंट टू अप टू व्हाट लिमिट। सो कल्प इज 4.32 बिलियन ईयर। आप हम लोग 100 लोग
वर्ष की जिंदगी में इतना इतना उछल कूद करते हैं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 4.32 बिलियन years, and that is just equivalent to 1 day of Brahma. Means another dimension देखो अभी, there is another dimension of this. Now this 1 day of Brahma is equivalent to 1000 महायुगास, बोलते उसको 14 तरा में डिवाइड किया है, and that is also equivalent to 71 युगा cycles. यहाँ तक जाके रुकते नहीं है, ये जो एक कल्प बताया गया है 4.32 बिलियन ईयर्स, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 1 day ऑफ ब्रह्मा, तो बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी का एंटायर लाइफ अगर करेंगे तो दैट विल जस्ट बिकम 1 day ऑफ विष्णु. मतलब देखो क्या क्या मेजरमेंट का टाइम का जो है उसका क्या क्या मेजरमेंट दे हैव थॉट ऑफ. तो बोलते एंटायर लाइफ ऑफ ब्रह्मा विल बी जस्ट 1 day ऑफ विष्णु जी, एंड द एंटायर लाइफ ऑफ विष्णु जी इज जस्ट 1 day ऑफ शिव जी. तो माने ऐसे कई सारे विष्णुज आके चले जाते हैं, ऐसे कई सारे ब्रह्माज आके चले जाते हैं इन दैट कॉन्शियसनेस व्हिच इज शिव तत्व. शिव माने कोई फिजिकल चीज का नाम नहीं है, इट इज दैट एनर्जी स्पेस. तो उसकी भी आज बात होती है. गुरुदेव टॉक्स अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ स्पेसेस, आकाश के बारे में बात होती है. तो इसके मैंने लिंक सारे है ना, आई हैव शेयर्ड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. जो भी लोग ग्रुप पे जुड़े हुए हैं ना उनके पास है, और मैं यहाँ पे भी जैसे यतिन जी बोलेंगे आई विल स्टार्ट पुटिंग इट ऑन चैट आल्सो. तो गुरुदेव बताते हैं अपने आर्ट ऑफ लिंक की वेबसाइट पे है ये, एक्सटर्नल स्पेस इज देयर व्हिच इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स जो बाहर दिखाई देता है. देन देयर इज अ इनर स्पेस, मतलब दूसरे प्रकार का जो आकाश होता है वहां पे जो इमोशंस और थॉट्स होते हैं. और जो तीसरे प्रकार का अंदर का आकाश जो होता है वो होता है जहाँ पे एनर्जी स्पेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ना इमोशंस होते हैं ना थॉट्स होते हैं ना कोई नहीं, इट इज जस्ट फील्ड ऑफ एनर्जी. जो स्ट्रिंग थियरी भी इसको एक्सेप्ट करने लगी है, भी डिस्कवर किया उन्होंने कि जो अपना एटम होता है वो एटम के अंदर जाके देखो तो देयर बी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, माने एटम के बाहर जो है वो एक्सटर्नल स्पेस, एटम के अंदर जाके उसके देखो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो उसके अंदर का स्पेस, और उसके न्यूक्लियस माने जो अंदर उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर घुस के देखो तो बोलते हैं जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स. सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ आकाश भी आज बताए गए. देन इसके अलावा बहुत सारी बात हुई आज अबाउट द रियल एंड अनरियल एंड अबाउट द पदार्थ के बारे में, जो एक्सटर्नल जो है उसके बारे में. गुरुदेव इसको बोलते कि दिस इज ऑल माया. माया माने क्या? माया माने एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, उसको माया बोलते हैं भौतिक टर्म्स में माया. और यहाँ पे योग वशिष्ठ के टर्म्स में जो यतिन जी हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, योग वशिष्ठ में के टर्म्स में ये सब भौतिक चीजें इज जस्ट भ्रम है बोलते. इट इज ऑल द इमेजिनेशन ऑफ दैट डिवाइन विच इज देयर विद इन अस. तो इसलिए बोलते कि हमारे मन के अंदर जो कल्पना हम लोग करते हैं, जो ड्रीम की तरह देखते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल रूप में वो बाह्य जगत में वही हो जाता है. इसलिए यतिन जी ने हमें बार बार इसका रेफरेंस दिया है कि दिस इज वेरी, योग वशिष्ठ इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि तुम्हारे सब मन का खेल है. तुम्हारे मन के अंदर जो भी ये उत्पन्न हो रही है चीजें वो बाह्य जगत में देखो तो इट बिकम्स अ रियलिटी फॉर यू. सो इसीलिए जब मैंने वो चीज भी पोस्ट किया अपने योग वशिष्ठ के ग्रुप पे कि सोहम का जो 15th पे वाला चीज था ना, उसमें ही टॉक्स अबाउट मैटर, पदार्थ के बारे में उसमें लिखा है. और बोलता है जो कॉन्शियसनेस है, जो दैट एनर्जी विच आई डू नॉट नो अबाउट इट, वो जब मर्ज हो जाती है इसके मैटर के अंदर तो फिर वो सजीव और लिविंग क्रिएचर का फॉर्म ले लेता है, या जो भी सजीव जो सृष्टि है उसका फॉर्म ले लेता है, बी इट लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग नो. उसकी बात चलती है. उसी की बात आज भी हुई है. ऋषि जी बात करते हैं दृष्टा के बारे में. तो बोलते हैं जो दृष्टा है, जो एनर्जी जो दिख रहा है, मतलब जिसके लिए जस्ट ऐसे इट्स अ व्यू, उसी का स्वरूप अपने अंदर आ जाता है. और ये जो सारी चीजें बाह्य रूप में होती है वो दृष्टा के रूप में उसको देखता है. एंड एट द मन के लेवल पे ही, हृदय में ही, उसके चित्त में ही ये सारी चीजें जो स्वप्न के भांति तैयार होती है. बट उसका अनुभव जो है, जो अष्टावक्र में बीता में जो राजा जनक महसूस करते हो, जो यतीन जी ने भी बताया, आपने कई बार उसका उल्लेख भी हुआ है कि जो तुम अंदर स्वप्न में देख रहे होते हो उसका अनुभव इतना रियल होता है इन रियल लाइफ कि अगर आपको लगता है कि मेरे को आके भूख लगी है तो यू विल एक्चुअली व्हेन यू ओपन योर आईज एंड यू विल फील यू आर लिटरली वेरी हंग्री.
और आज उसकी भी बात हुई है कि स्वप्न में तुम किसी से संभोग कर लिया तो इन रियल लाइफ यू विल स्टिल हैव दैट एक्साइटमेंट। मतलब इट अपीयर्स सो रियल एक्चुअली इन द रियल वर्ल्ड। इन रियलिटी वो तो बोलते जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी भी इस जगत को भी एक स्वप्न के रूप में, गुरुदेव हमेशा ऐसा बोलते हैं कि सारी वे तो ड्रीम ही है ना, दिस ऑल द वाइज पीपल सी दिस रियलिटी एज अ ड्रीम। ये सारी बातें आज हुई, मतलब एक्चुअली देयर इज अ लॉट दैट इज बीन स्पोकन अबाउट। अगर हो सकता है तो इसको हम लोग फिर से सुनेंगे। अभी इसके बारे में यतीन जी का आकलन क्या है, यतीन जी का जो अनुभव है, जो उनका योग शिष्टक का काफी 15-20 साल का जो उनका मनन है, चिंतन है, पठन है, श्रवण है, जो भी उन्होंने आत्मसात किया है और उनके अंदर का एक्सपीरियंस, इस सब के बारे में क्या कहता है वो हम लोग सुनेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रश्नोत्तर के लिए ओपन करेंगे। ओवर टू यू यतीन। अनम्यूट अनम्यूट। ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है? ओके। आज के सेशन के बाद आपने जैसे कहा वैसे कई सारे प्रश्न पहले आने चाहिए, है ना। देखिए थोड़ा जब हम सुनते हैं किसी ज्ञान को तो सुनते सुनते भी मन में कुछ प्रश्न आने चाहिए। श्री राम जी को जब ये सारा बताया गया था तो उन्होंने तो बहुत प्रश्न पूछे थे, और प्रश्न किस तरह के आने चाहिए, उन्होंने तो और डीप में नॉलेज की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा सा हट के पूछे। हाँ, ये सवाल, ये प्रश्न आने चाहिए कि ये सब तो ठीक है, ये ज्ञान वगैरह सब ठीक है, लेकिन इसका आज के जीवन में उपयोग क्या? अगर सपना है तो मैं क्या करूं फिर? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए अगर ये सब कुछ सपना है? चलो मान लिए, मैं मन तो मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि श्री राम जी पूछते हैं ना कि ये सपना है, सपना है आप कहते हो, लेकिन लगता तो सब कुछ सच है। तो इसीलिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हाँ, जो सपने में था, सपने में जैसा कुछ सच लगता है वैसे ये भी सपना ही है और ये सच लग सकता है। तो यहाँ पे वो प्रश्न आता है कि अगर ये सपना है तो किसको सच लगता है ना। मैं जैसे कहता हूँ कि अभी मैं अगर सो जाऊं और शेर को देखूं तो मुझे डर लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ उठने के बाद कि मुझे डर लग रहा था जब मैंने सपना देखा था। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ सपना है तो कौन देख रहा है, ये प्रश्न मन में आने चाहिए। और जो देख रहा है वो कहाँ से आया, है ना, ये भी मन में आना चाहिए कि ठीक है, चलो एक सपना देख रहा है कोई, जिसको आप कहोगे कि कोई सपना देख रहा है, तो वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। ये सारे प्रश्न एक के बाद एक यहाँ पे आते जाते हैं, और उसी के बारे में आज का पूरा विवेचन है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने इतना तो समझ लिया है कि ये सपना हो सकता है। हाँ, हम माने ना माने बात अलग है, लेकिन ये सपना हो सकता है। अभी ये कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, ये एक जर्नी है, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब भी होगा तब हम मेडिटेशन करेंगे, योग वासिष्ठ को पढ़ेंगे, बार बार अलग अलग चीजों की तरफ से हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन देख रहा है। क्योंकि इसका कितना भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि वो कॉन्शियसनेस है या जो भी आत्मा का स्वरूप है या फिर कोई और है, या हमने पहले कई जन्म हो चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है। जैसे लीला सरस्वती के चैप्टर में दिखाया गया था कि एक व्यक्ति की मृत्यु के समय ही वो अपने चिदाकाश में अगला जन्म देखता है, तो फिर कोई और देख रहा है, तो वो और कौन है, क्या है, ये सब एक के पीछे एक वो जो पूरी श्रृंखला है, वो हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर मेरे एक साथ ही कई सारे रूप भी हो सकते हैं, इसी धरती पे हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग विश्वों में भी हो सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है ना। इन सारी चीजों के पीछे लगने में कुछ अर्थ है, या फिर एक लेवल पे एक्सेप्ट कर ले कि आज का जीवन अच्छे से जीना है ना, तो इतना सफिशिएंट है बताने के लिए कि ये सब अनरियल है, इसके पीछे ज्यादा लगो मत। और जो रियल है उसको समझने की थोड़ी कोशिश जरूर करो। पर जितना आप अ, इसका इक्वेशन इस तरह से होगा, आपके पास दो चॉइसेस है कि क्या सच है, उसको ढूंढते 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 उसके पीछे लग जाओ, ये एक बात। तो सब कुछ छोड़ के वही करो, ठीक है।
और जब पता लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। ये एक चॉइस है। दूसरा चॉइस है कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये सब कुछ भ्रम है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में जीना है क्योंकि शरीर है और इसको फेस करना है, जो भी आएगा उसको। तो फिर वो सिचुएशन को कैसे फेस करे, तो उसको अच्छे से आनंद से फेस करे और आगे चले जाए। इन दो चॉइसेस में से कौन सा चॉइस हमें करना है ये हम तय कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बार बार बताया गया है। लेकिन किसको फर्क नहीं पड़ता? उसको फर्क नहीं पड़ता जो ये जानता है, जिसने ये रियलाइज किया है। तो जिसने रियलाइज किया कि मैं कुछ भी करूँ, आइदर ये करूँ मतलब पूरा जीवन सब इस खोज में लगा दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ ये सब सच सपना है, गुरु वाक्य है, तो फिर मैं आज का जीवन जो भी जैसे भी आता है उसमें जी लूँ, आनंद में रहूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहला मार्ग ना थोड़ा रिस्की है। पहला मार्ग इसलिए रिस्की है कि आप सब कुछ, अगर आप संसार में है कुछ है तो सब कुछ छोड़ के जाना ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें पकड़ के लेके ही आएगी। कई लोग ऐसा होते हैं, हमने कई बार ये पढ़ते हैं कि जब भी ये कुंभ मेला होता है तो कई अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग अपना संसार, शादी वगैरह सब कुछ तोड़ के या घर वालों को छोड़ के वहां पे जाके साधु बन जाते हैं। ये बार बार न्यूज आती है। तो उनसे पूछना चाहिए कि सचमुच वो साधु बन के कितने समय तक वहां पे रहे हैं, और वहां पे रहने के बाद सचमुच वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। वरना चलो आज मैं यहाँ से चले गया, हरिद्वार चला गया या कहीं और चला गया सब कुछ छोड़ के, और 2 दिन बाद फिर घर में फोन लगाया, कैसे चल रहा है, सब ठीक है ना, बच्चे बच्चे ठीक है ना। जब तक अटैचमेंट नहीं तोड़ते, हाँ, जब तक वो पूरा वैराग्य नहीं आता, जब तक हमारा राग नहीं टूटता, तब तक फिर इन बातों को पकड़ने में मतलब नहीं है। तो सारा फोकस है ना, ये मेरे ख्याल से दो ही चीजों पे होना चाहिए। एक, गुरु ने जो कहा है उसको ऐसे है कि ऐसे पकड़ो और वो जीवन जीते रहो। कभी भी हमें आज तक श्री राम जी को भी जो उपदेश किया है या गुरुदेव ने भी जो आज उपदेश किया है अभी तक, ये नहीं कहा कि संसार छोड़ के भागो। उन्होंने इसलिए सिंपल लैंग्वेज में हमें वो 5 पॉइंट्स दे दिए हैं, साल में एक बार दो बार जरा थोड़ा सा जीवन से ब्रेक लेके एडवांस कोर्स कर लो आप, है ना, कि ताकि इन सारी चीजों से दूर रहो, लेकिन वापस आना है। आश्रम में जाके बैठना नहीं, वो छोड़ के वापस आना है। बस इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए ही सारे प्रिंसिपल्स दे दिए। तो दोनों चीजें साथ में चलेगी। योग वशिष्ठ की शुरुआत इस प्रश्न से होती है। तो सुतीक्ष्ण नाम का जो ब्राह्मण है वो आके अगस्त्य मुनि से पूछता है कि मोक्ष के उपाय क्या है, कर्म है या ज्ञान है? क्योंकि खाली ज्ञान है तो ज्ञान के पीछे पूरा भागना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा और कर्म छोड़ देने पड़ेंगे, और खाली कर्म करने हैं तो फिर ज्ञान के लिए समय नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि एक पंछी के दो पंख होते हैं, एक पंख के सिवा उड़ नहीं सकता। खाली एक ही पंख रहा तो पंछी उड़ नहीं सकता, आपको दोनों चीजें करनी है और ये पूरा बैलेंस हमको अचीव करते जाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न मन में आने दीजिए कि क्या है, कैसे है, किताबें पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन उसके पीछे इतना सब कुछ छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बैलेंस में रहे, पता चला तो ठीक, नहीं चला तो कभी ना कभी पता चल जाएगा। ठीक है, कर्म के साथ 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 ज्ञान थोड़ा थोड़ा आते जाएगा और उस ज्ञान को पकड़ के रखना है, ये यहाँ पे बात आती है। बाकी जो साइंस की वगैरह बात हुई है और जो थोड़ी इंफॉर्मेशन है, कभी सोच लीजिए जिनको कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में या मोशन में, स्पीड में इंटरेस्ट है तो वो देख सकते हैं। आप कैलकुलेशन उल्टा करें कि सोमेश सर जी ने बताया कि एक कल्प मतलब कितना समय होता है, कितने साल होते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी का अगर एक दिन मतलब एक कल्प हो, या एक निमेश कहा है उन्होंने, एक निमेश मतलब एक कल्प होता है, तो उनके कितने निमेश होते हैं। तो इस हिसाब से अगर पृथ्वी का लाइफ अपना कुछ मतलब जो कल्प है या ये जो सारा समय है कितने सालों का है, वो सालों के हिसाब से अगर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो वो एक दिन मतलब की डेफिनेशन क्या होती है? एक दिन मतलब कहीं तो उनका जो लोकेशन है वो सूरज के आजू बाजू में घूम रहा है, तो वहां से एक दिन कंप्लीट होता होगा। तो हम यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी का लोकेशन कहाँ पे होगा करके। ऐसा कहा गया था, वो कौन सी मूवी है, इंटरस्टेलर थी या, हाँ उसे में कहा गया था कि सैटर्न गैलेक्सी के एक बाउंड्री पे जाने के बाद वहाँ का
1 घंटा मतलब यहाँ के 7.5 साल, ऐसा कुछ तो इक्वेशन था वहां पे। तो वो हिसाब से अगर हम करें कि पृथ्वी के इतने रोटेशंस, मतलब कोई एक पॉइंट है कि जहाँ पे एक दिन होता है, तो डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर हो सकता है। जो थोड़ा इसके इक्वेशंस ले सकते हैं फिजिक्स के, तो पता चल जाएगा कि यहाँ से ब्रह्मा जी का घर कितना दूर है या उनका लोकेशन कितना दूर है। उसके बाद फिर वहां से विष्णु जी का लोकेशन कितना दूर है, शिव जी का लोकेशन कितना दूर है। इस हम जो अलग अलग लोक कहते हैं ना, और उसके पीछे उसके बाद भी शिवलोक के बाद भी फिर ये है सत्यलोक है, जीवन मुक्तों का लोक है। तो हम अगर मुक्त हो जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ से कितना दूर जाएंगे, तब तक यहाँ पे कितने रोटेशंस हो जाते हैं। अगर एक मन का खेल करना है, आनंद लेना है, एंटरटेनमेंट करनी है, तो ये सारे इक्वेशंस जरूर ढूंढने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब जो है, जो सच्चा अर्थ है वो आज का जीवन जीने में, इसलिए सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये प्रश्न आएगा कि अगर सब सच सपना है तो फिर मैं क्या करूं। ओके, इस सपने को मैं सच तो मानता हूं और इसको झूठ मान के तो चलेगा नहीं। ये हमेशा ये प्रश्न आता है योग वशिष्ठ में, इस बात पे बार बार इसका उत्तर दिया गया है, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या झूठ है, ये सत्य है या असत्य है। तो इसके दोनों उत्तर है। ये असत्य इसलिए है क्योंकि ये सत्य प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं कि सपने में मैं कुछ, अगर मैं देख रहा हूँ सपना है, मैं आपको भी आज भी ये प्रश्न फिर से पूछ सकता हूँ कि क्या आप अभी हमको सुन रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। ये क्या, ये पॉसिबल नहीं कि आप रात को सोए हैं, रात के 3 बजे हैं और आपने सपना देखना शुरू किया कि अरे हाँ सुबह हो गई, मैं उठ गया हूँ और फिर मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ। ये पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी है सपने, ये असत्य भी हो सकता है। और फिर सत्य नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फील होता है, ठीक है, सब कुछ हमें अनुभव होता है, तो फिर वो भी सत्य है। तो इसके दोनों उत्तर है और हमें इन दोनों उत्तरों को पकड़ के फिर आगे जाना है। एक कोई उत्तर पकड़ के हम काम नहीं कर सकते। तो क्या करें कि अंदर ही अंदर हमारे मन में मान ले कि ये सब कुछ असत्य है, लेकिन इसको जो पार करना है, हमारे घर के समस्या है, यहाँ तक कि फोन का रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिक का बिल भी भरना है, वहां पे नहीं कह सकते ना कि ये सब कुछ असत्य है करके। वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको उतनी ही विराटता से, उतना ही डिटैचमेंट से, जो एक करना है इसलिए करना है, वो काम लेके ही करना है। इसलिए हमें इन बड़े बड़े पुरुषों के चरितार्थ को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्री राम जी के बारे में पढ़े कि कैसे उन्होंने जीवन जिया। इसलिए एक्चुअली ये योग वशिष्ठ ने ये बाद में क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले तो रामायण आया कि हाँ जीवन कैसे जिया, क्या जिया, ये सब कुछ बताया और लोगों को समझा दिया कि हाँ आपने श्री राम जी के तरह ही जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री राम जी को जब वनवास में जाना था और दशरथ महाराज उनको नहीं बता पा रहे थे कि आपको 14 साल वनवास में जा रहा है, तो उनकी जो रिएक्शन थी कि बस इतनी सी बात है, आप इतनी सी बात बताने में ये कर रहे हो। तो किस तरह से जीवन को स्वीकारना चाहिए, किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, ये हम उनके जीवनी से सीखते हैं। हम गुरु जी का जो चरित्र है उसको पढ़ेंगे तो सीख लेंगे कि कितनी भी मुसीबतें आई, लेकिन सारी सिचुएशंस में अपने आप को स्थिर रख के उन्होंने सिचुएशंस हैंडल की। श्री कृष्ण के बारे में भी वही था। श्री कृष्ण जी के बारे में तो यहाँ तक था कि जो जिसने उनकी हत्या की, जो शिकारी था, पारधी था, उसको भी उन्होंने क्षमा कर दिया कि भाई तुम्हारा दोष नहीं, ये तो नियति है, ये होने वाला था। तो ये सारे इनके चरित्र हमने पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन योग वशिष्ठ फिर क्यों अस्तित्व में आया, तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को बताया, ये तो ठीक है आपने बता दिया, बहुत अच्छा है, लोग सीख लेंगे, लेकिन ये इन लोगों को कौन सा ज्ञान था कि जिसकी वजह से ये इस तरह से जी पाए, वो ज्ञान भी शेयर करना शुरू करो। इसीलिए फिर योग वशिष्ठ का जन्म हुआ। वो पूरा जो पोर्शन लिखा गया वो इसलिए लिखा गया कि हाँ ऐसा ऐसा कारण है कि इसकी वजह से श्री राम जी इतनी बड़ी बड़ी चीजों को भी एकदम आसानी से ले सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि अटैचमेंट अंदर में नहीं रहेगी, टोटली हम पूरा विराग में रहेंगे, लेकिन उसके साथ में जीवन जीते वक्त आज के जो तत्व है, जो व्यवहार है, उस हिसाब से, वो व्यवहार के हिसाब से ही जिएंगे। यहाँ के जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करेंगे, अंदर में कुछ नहीं। कभी मैं अभी तक ना वो थोड़ा उस पॉइंट के लिए वेट कर रहा हूँ सेशंस में कि जहाँ पे हम महाभोक्ता के बारे में बात करेंगे, महाकर्ता के बारे में बात करेंगे, महात्यागी के बारे में बात करेंगे। वो कभी आएगा तो उसके बारे में, वो एक बार हो गया ना तो दैट इज लाइक कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग, वो सबका पीक है। एक बार वो आ गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आएंगे मन में करके। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें कवर हो चुकी है, ऋषि जी ने बहुत अच्छा पूरे नॉलेज पॉइंट्स ले लिए, तो अभी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ही होने चाहिए। देखते हैं क्या क्या है।
दिस इज सो अमेजिंग। मैंने चार्ट के ऊपर भी डाला है। यदि आपको वो जो स्वप्न और रियल अनरियल का मैनिफेस्टेशन अगर, क्योंकि अपने दिमाग को जल्दी समझ में आता है, तो यू कैन वॉच अ मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स करके एक मूवी है, उस मूवी को आप जरूर देखना। एंड देख लेने के बाद मन में कुछ प्रश्न उठते हैं तो हम लोग जरूर योग वशिष्ठ के सेशन में उसको ये करेंगे। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, किसी सैटरडे या संडे एक ऐसा जस्ट टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल ऑल वॉच मैट्रिक्स मूवी टुगेदर एंड देन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी एक हो सकता है जैसे एज अ फैमिली गेट टू, बिकॉज वी ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली नाउ। तो जैसे हम लोग अपने अपने के साथ जाते हैं, जिनको हम लोग अपने समझते हैं या जिनके साथ ब्लड रिलेशन है या शादीशुदी हो चुके, ऐसे कुछ जो अपने होते हैं आसपास, उनके साथ जाके मूवी एंजॉय करते हैं, राइट? या अपने दोस्तों के साथ जाके मूवी एंजॉय करते हैं। वैसे ही आप भी अभी इस जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। तो वन फाइन डे प्रोबेबली अगर फिजिकली भी हो सके तो देखेंगे एक साथ जुड़ के। अगर लॉकडाउन है तो कोविड का समय है तो हम लोग ऑनलाइन जूम का जो माध्यम अपने पास उपलब्ध है, तो एक सैटरडे संडे मैट्रिक्स मूवी हम लोग जरूर देखेंगे एज अ फैमिली गेट टुगेदर एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, जो आज बार बार जिसकी बात हुई, डायमेंशंस की बात हुई यहाँ पे, तो अक्सर सोहम इसके बारे में बात करता है, एक्चुअली टॉक्स अबाउट मल्टी डायमेंशंस। बोलता है कि यहाँ पे ये है तो हो सकता है कि यहाँ पे सोहम अभी चाय पी रहा है या सोहम यहाँ पे दूध पी रहा है, तो हो सकता है किसी दूसरे जगत में इसी एग्जैक्टली इसी टाइम फ्रेम में सोहम बैठ के वहां पे फुटबॉल खेल रहा है। ये सब बातें करता है वो ये सब बातें कहाँ से लाता है, उसने कहाँ से पढ़ा है या सुना हुआ है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट वो जरूर इसकी बात करता है, एक्स वाई जेड की बात करता है, डायमेंशन की। देन बात करता है टाइम के डायमेंशन के, मैंने द फोर्थ डायमेंशन बोलता है, देयर इज अ फोर्थ डायमेंशन कॉल्ड टाइम। देन मल्टीवर्सेस की बात करता है, जो अपना भी जो यूनिवर्स चल रहा है। देन देयर इज अ लोकास की जो बात होती है, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक जिसको बोलते हैं, देन विष्णु जी का लोक, देन शिव जी का लोक। माने अलग अलग मल्टीवर्सेस की बातें करता है। आई हैव रियली नो आइडिया कि वो सब बातें कहाँ से पढ़ रहा है, सुन रहा है, या इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ हिज ओन ये। देयर इज, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। Soham, would you like to say something, beta? We are talking about the multiple dimensions that you talk about, and we are also discussing multiple universes that you talk about. Aksar, so would you like to say something about it to Yatin Kaka and Anjali Devi? सबके लिए please speak something. Universes have no relation to each other. Universes have no relation to each other. What do you mean by that? If something happens in one universe, it will not affect the other universe. Something happens in one universe will not affect the Other universe. universe. And what you spoke about that matter, energy, life force, can you just say something about it? I forgot. You already forgot, na? It's very good. Okay. So thing comes and you just need to forget about it, right? Very good. Would you like to say something else? और कुछ बोलना चाहते हो? Okay, चलो ठीक। So देखो, बड़े से बड़ा ज्ञान भी अगर परम ज्ञान भी है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बोलता है। जैसे यतीन जी ने बताया ना कि ये जीवन जीने के लिए, इस जीवन को एक इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड, हो सकता है कि आपने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली हो, बट वो भी जस्ट गुरुदेव बोलते हैं ना कि वो ज्ञान भी जो होता है वो आपके जीवन में बंधन ना बन जाए। उसको ज्ञान को भी जो साबुन की तरह अप्लाई करो एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स वर्थ ओनली दैट मच इन लाइफ, बिकॉज ये जीवन हर क्षण नया है। तो बहुत सारी चीजें इसलिए थी, बोला आपको इंटरेस्ट है तो देखो, नहीं इंटरेस्ट है तो दैट्स ओके, यू जस्ट लीव दिस लाइफ टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो विद दैट नोट हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। विल ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछे। राजेश जी ने हाथ ऊपर किया। राजेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर वीडियो। मैं राजेश अग्रवाल हूँ मथुरा से। मैंने अभी रिसेंटली आपके ग्रुप से आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। मैंने अभी लास्ट एएमपी किया था। मेरा एक क्वेश्चन बस इतना सा है कि हम लोग ना पारिवारिक जीवन में हैं तो कई बार सुबह रोजाना समय निकालना मुश्किल हो सकता है, तो क्या ये सब चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छा है, प्लीज। रोज हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, इवन आज का सेशन भी रिकॉर्ड हुआ है। इसकी प्लेलिस्ट जरूर आपको शेयर करेंगे। आप जस्ट मुझे यहाँ पे मैंने एक नंबर डालता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। जस्ट ठीक है, कर दीजिए 9822। मैं देख लेता हूँ। हाँ जी। और आई एम पोस्टिंग लिंक हियर http://
www.yogavarshishta.club. इफ यू गो ऑन दिस, यहाँ पे भी इसके सारे वीडियो सेशंस वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाएगा, ये सारे के सारे सेशन रिकॉर्डेड है एंड इट विल बी अवेलेबल। तो डे 1 से लेके अभी तक आप देख सकते हो। इसके बीच के दौरान हमने एक साइंस डॉक्यूमेंट्री व्हाट द ब्लिप डू वी नो भी देखा था। तो कैसे विज्ञान अध्यात्म के सामने, कैसे सागर में जो बूंद होती है, सागर की बूंद और सागर का पानी अलग अलग तो नहीं है ना। तो कैसे विज्ञान जो आज हम लोग इतना देखते हैं, कैसे अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स जो डिस्कवर कर रहे हैं चीजों को, कैसे वो ज्ञान एक बूंद के बाकी अध्यात्म की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो अपने संतों में, ऋषि मुनियों में थी, वो उसका कंपैरिजन भी हमने यहाँ पे देखा। वी वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री, तो वो सारा भी उपलब्ध है, आप जरूर उसको देखिए। जी, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हाँ, किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, आपका वीडियो शुरू करें। गैलेक्सी टैटू कौन है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। Yes, please unmute yourself and ask your question. Hi, yeah, my question was only that. Actually, not question, it was, but Yeah, you already mentioned it. yeah, About you the can- movie, What the Bleep Do You Know and Down the Rabbit Hole. The second version of that is Down the Rabbit Hole, Yes. which is equally interesting, and it takes on a lot of the dimensions of Yoga Vasishta. Yes, That's all I wanted to contribute. yes, yes, I agree with you. These are the two movies we can watch, and the third movie, this is actually science, and the Yeah. other movie is a Matrix, which is actually Matrix, yeah. It's totally out of. Yeah, Yeah. well, it mentions about Yoga Vasishta, that this Yes, 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 this yes. actually taken a reference from Yoga Vasishta. So these are the Yes. thanks for sharing that. Not at all. Welcome. हाँ, किसी के मन में Priya Lakshmi would like to say something or ask something? Yeah, please go ahead. Yeah, Jai Gurudev. Jai Gurudev. This was in the year 2015. I usually don't get dream. I do my workouts and all, so I get a proper sleep and a sound sleep. So 2015, I did my first happiness program. And after a few days, I went to ashram and I did my advanced program. And then I started practicing this one. And I don't remember exactly how many months after doing this thing, I got a dream. I got a dream wherein I saw a rotten body of my younger brother. So मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या है. Then I didn't share this with anybody. ये बहुत ही अजीब सा पूरा rotten body, सड़ा हुआ शरीर. मुझे इतना प्यारा बच्चा है, he is 6.2 and very handsome. तो I just ignored कि ये कुछ नहीं है, मुझे इसको आगे नहीं लेके जाना है मेरे साथ, ना हकीकत में या फिर सपने में भी. Then I just moved ahead. After 3 years, he was detected lung cancer and bone metastasis. वो पूरा बॉडी में फैल गया था. डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, बट स्टिल आई हैड सम स्पिरिचुअल ट्रस्ट एंड ऑल. तो वो हो जाता है ना हर घर में कि कुछ है, कुछ कर सकते हैं हम. तो हमने भी वो किया. आई टुक हिम टू आश्रम. उसने सुदर्शन क्रिया सीखा एंड उसका आयुर्वेदा में मतलब, बट व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड इज हिज एंटायर बॉडी, मतलब जो देखा था वही हुआ. So his entire body was rotten from inside. पूरा bones सारे खा गए थे. पूरा शरीर का from spine, पूरा spine, he was bedridden for 1 month. And ये diagnose हुआ 19 जनवरी में और सितंबर में he departed. So ये I just thought कि ये भ्रम हो सकता है करके मैंने इसी जन्म का है. अभी आपने बताया कि it may be, why should you think about past जन्मास और future जन्मास, इसको इग्नोर करके just live your life. So I just forgot about the dream, did not share with anybody. फिर I just moved ahead with my life and he अपने आप में
एंड ये सब कुछ हो गया, ही लेफ्ट अस आल्सो। सो ये हुआ ड्रीम का वन इंस्टेंस। फिर व्हाट हैपेंड, ये माय फादर व्हेन ही डाइड, तो सेम थिंग व्हेन आई वाज डूइंग सुदर्शन क्रिया, आई वेंट फॉर अ लॉन्ग क्रिया। तो उसमें जब हम हुंकार करते हैं करके, उसमें एक अजीब सा रोनापन, वेरी स्ट्रेंज। तो आई गो होम, स्लीप, फिर उठो, आई गेट अ कॉल दैट माय फादर इज नो मोर। देन वी टुक अ फ्लाइट एंड वेंट। तो ये दूसरा इंस्टेंस है। फिर एक और है, ये हाल ही में हुआ, सम 7-8 मंथ्स, 6-7 मंथ्स के पीछे। तो I tell to my maid कि I had lost one kitten, तो डॉक्टर told not to have any kitten for 1 year because उसका वायरस जो इन्फेक्टेड की वजह से डेथ हुआ, तो इसको भी आ जाएगा। तो I was telling, देखो डोंट ब्रिंग एनी किटन मेरे घर में, वी आर फाउंड ऑफ, उसका था वो मेरे घर में था, वो रहा करता था, तो वी यूज्ड टू फीड एंड इट डाइड, एंड तो उसने दूसरा एक लेके आ गई। बावजूद मेरे बोलने के बावजूद भी शी ब्रॉट इट, एंड I told her no, देखो, and I got a dream after few days कि she came and told me in my dream 2 भाई मर गए। तो I told, ये दोनों जो कैट्स से सिबलिंग्स हैं, शायद मुझे ऐसा सपना आया है, थोड़ा सा इसका देख लो क्या करना है, इसका इन्फेक्शन के बारे में ये सारा। I told her to take care of it, but क्या हो गया, after few days she comes and tells me मेरा एक पोता बीमार है, उसके लिए प्रेयर करिए। तो आई वाज डूइंग प्रेयर आल्सो, आफ्टर फ्यू डेज शी सेड ही डाइड। मतलब वो उसका जो छोटा भाई था वो फ्यू इयर्स बैक मर गया था, एंड शी कम्स एंड टेल्स मी दोनों भाई मर गए। ये 3 थिंग्स मुझे, मतलब जैसे ये होता गया तो आई देन स्टार्टेड कनेक्टिंग, इसको जोड़ने लगी मैं, जिस चीज को मैं इग्नोर कर रही थी इसको वन बाय वन इसको जोड़ने लगी। सो व्हेन आई आस्क्ड ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का, उनके साथ मेरा 2 एएमपी हुआ, तो एक एएमपी में मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, इट मुझे समझ में नहीं आया या फिर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ आंसर से। फिर मैंने एक और मेरे वन टीचर, उनसे भी मैंने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने रिसेंटली बोला, शी टोल्ड यू मस्ट बी इंट्यूटिव। तो आई थॉट ठीक है, एंड few days back 10 days 4-5 days back, I got a dream telling I and my husband both are sitting in front of a doctor. He says you have a cancer. बस उतना हुआ, and slightly metastatic to some other part. तो मुझे I don't know, मुझे इस चीज के बारे में कल मुझे I wanted to call personally सोमेश्वर भैया and नितिन भैया and ask कि ये क्या है, और कोइंसिडेंटली आज कल्पना और सपनों के बारे में चर्चा हो रही है। सो व्हाट इज दिस? हाँ, इसके बारे में गुरुदेव ने काफी बार इसके बारे में बात की है विजय लक्ष्मी, आपने भी शायद सुना होगा, उसी को हम लोग रिइटरेट भी करते हैं, और यतीन आल्सो डेफिनेटली पुट हिज व्यू पॉइंट अक्रॉस। सो देखो, 2 चीजें हैं। एक तो होता है कि जो अपने को स्वप्न आते हैं उससे मीनिंग निकालने की बात करना है ना, कुछ स्वप्न आया उससे हम लोग कुछ इन्फर करना और देन रियलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करना, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज अबाउट इंट्यूजन। तो जब हम लोग साधना के पाथ पे होते हैं ना, साधना के पाथ पे होके ये देखा गया, मतलब अभी बच्चों का इंट्यूजन प्रोसेस होता है, आंखों से भी सारी चीजें दे कैन, वी हैव सीन दिस, इट्स अ रियलिटी। हम लोग कोई ये नहीं बात करें, अभी देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ देखा है, तो इंट्यूजन डेवलप होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। थर्ड, वर्ड ऑफ क्वेश्चन की बात चल रही है अभी, ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अटकना मत इसमें, बिकॉज उन्होंने वो भी एग्जाम्पल बताया था, देयर इज अ ओल्ड लेडी हु, उनके ऐसे ही उनको अनुभव आए,
3-4 अनुभव उनके सच हो गए। वन फाइन डे उनको मेडिटेशन के बाद, क्रिया के बाद, जैसे आपको सपने में आ रहा है वैसे ही उनको ध्यान में आया कि ओके, your husband is there, he's not feeling well, don't take him to the doctor, he will be all right on his own. And she doesn't take him to the doctor. Ultimately that person loses his eyes, वो blind हो जाते हैं। तो क्या होता है ना, ये जो इंट्यूजन्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है, उसको देखो, लेकिन उसके ऊपर से बहुत ज्यादा उसके ऊपर कुछ एक्शन या मतलब प्रिकॉशंस के तौर पे कुछ करना चाहते हो तो जरूर करो, बट डोंट टेक इट दैट एज अ, बोलते गुरुदेव हमेशा ये सेंटेंस बोलते थे, fools try to infer dreams का मीनिंग, एंड the wise see even forget about the dream। जो तो सपने में होता है वो तो अलग होते हैं, डे ड्रीम भी होता है, नाइट ड्रीम भी होता है, सोते समय उसमें से कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना बोलते हैं। fools do that। एंड जो वाइज होते हैं, जो दिखता है दृश्य जगत है, वो उसको भी ड्रीम समझते हैं, which is आज पूरा जो योग वशिष्ठ का जो सेशन चला उसी में वही बताया गया है कि जो बाहर का दृश्य जगत है, हो सकता है कि दिस जस्ट अ ड्रीम, दिस जस्ट कल्पना, ये आपकी जस्ट कल्पना है। उस लेवल तक हम लोग बात करें तो जो स्वप्न में हो रहा है उसके पीछे मीनिंग क्या निकालते बैठे, वो तो स्वप्न ही है, लेकिन लगता है बहुत सच है। उसकी भी बात हुई आज कि लगता बहुत सच है, बिकॉज उसका जो अनुभव होता है रियल लाइफ दैट इज सो रियल फॉर अस। तो स्वप्न में भूख लगी तो लगता है बाहर आके खोल के बहुत भूख लगी हुई है, स्वप्न कुछ हो गया है तो ये, तो जो आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घट रही है, ठीक है, उनको अभी देखो, स्वीकार करो उसको और आगे बढ़ो, उसमें अटको नहीं। और ऐसा जो अभी आपको लगा है कि अभी वो कैंसर की बात निकली, पति को जो आपने स्वप्न देखा, जस्ट वो सरेंडर कर दो, वर्थ नहीं है उसके बारे में सोचना। और ऐसा अगर सोचेंगे कि मेरे पास्ट 3 एक्सपीरियंसेस हैव कम ट्रू, नाउ दिस 4th आल्सो विल कम ट्रू, ऐसा सोचोगे तो देखो लाइफ मिजरेबल बन जाएगी, और गुरुदेव नहीं चाहते हमारा लाइफ मिजरेबल। नहीं, हाँ, आई एम नॉट वरीड। मैं वैसे भी आई डोंट डू, मतलब वही ये अभी साधना है आपका, जो आपका फेथ गुरुदेव के ऊपर, दैट यू हैव ब्रॉट टू दैट स्टेट, ये होने के बाद में भी यू कुड एक्चुअली सरेंडर इट, यू जस्ट शेयर्ड इट। एंड आई रियली डोंट मीन दैट प्रॉब्ली यू विल बी वरिंग और यू बी, आप जो जा रही हो ना बहुत सही जा रही हो, कि इतना सब कुछ, यू आर सो स्माइली, यू आर लिविंग योर लाइफ विद दैट फुल पोटेंशियल से, यू आर डूइंग इट। हम लोग यतीन जी का भी इसके ऊपर सुनेंगे। यतीन जी, व्हाट यू वांट टू से समथिंग? She wanted to say something. I would like to hear her first, and then विजयलक्ष्मी, you are saying something. मेरा मतलब व्हाट आई, मेरे वैसे लोगों को तो सपना, इट इज लाइक सपना देखना उठना, मतलब इसका कोई कोरिलेशन नहीं होता है, बट सिर्फ एक ही सपना आना, फिर वो कुछ दिन के बाद I see the dream of past some time back, और उसको बिल्कुल भूल जाना ना, कभी उसको इम्पोर्टेंस देके किसी से बोलना, किसी के साथ शेयर करना, कुछ नहीं है, जस्ट इग्नोर इट एंड टू गेट अ न्यूज ऑफ ये चीज इंसिडेंट्स का हो जाना, फिर आप उसके ऊपर बैठ के, मतलब when I got this, we really got very upset। तो 2 दिन 3 दिन बैठ के सोचना, रोना, मतलब he is very young ना, तो he was just 40 years। तो हम लोग then the second or third day ये एकदम स्ट्राइक कर गया, ये जाके वहां पे जुड़ गया। Oh, I saw this dream, बट मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अगर कुछ बोल देती या फिर उसी टाइम देख के, जिस दिन देखा था उसी टाइम बोल देती, और उसी टाइम कुछ जाके उसने जांच कराया होता, मतलब ये होता जाता, ये सारा चीजें वी गो टू पास्ट, ट्राई टू रिपेयर इट, ये सारा करने, फिक्स करने की कोशिश करते हैं हम लोग, असल में नहीं होता है। nobody can go back and fix the things। तो then only I came to know कि ये तब का और अब का कनेक्शन जुड़ जाता है ना, सो वो एक चीज है। और फिर कुछ और देखो, फिर आफ्टर सम टाइम वो आ जाता है, मतलब कंफ्यूजन है। हाँ, देखिए, इंट्यूशन इज अ सिद्धि। हमारे यहाँ जो इंट्यूशन प्रोसेस करवाते हैं बच्चों को, तो वहीं पे होता है। और इंट्यूशन एसेंशियली क्या है, जब आप स्टडी स्टेट में होते हो, आपका मन एकदम शांत होता है, तो ऐसे स्थिति में जो विचार आते हैं, उन विचारों को पकड़ने की एबिलिटी,
ठीक है, मेडिटेशन के बाद अगर कोई मन में विचार आता है, सपना आता है, जो भी थॉट आता है, तो इट इज अ सिद्धि कि वो कुछ तो आ रहा है, उसको पकड़ में आना चाहिए। यूजुअली हम लोग ऐसी इंट्यूशन हमें कई बार आते हैं कई चीजें एट मेनी प्लेसेस, पर हम उनको कैच नहीं करते, छोड़ देते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि अरे ये मन में आया था। ये छोटी छोटी बातें होती है, घर से बाहर निकल रहे हैं और एक मन में थॉट आके चला भी जाता है कुछ तो रह गया करके, और फिर थोड़ा दूर जाने के बाद पता चलता है अरे ये कुछ तो रह गया था। तो उस वक्त मैंने वो इंट्यूशन कैच नहीं किया था कि अगर ये ख्याल आके गया है ना कि कुछ तो रह गया है, तो थोड़ा सोचे कि मेरी चेकलिस्ट पूरी कंप्लीट कर लो, कुछ है कि नहीं है, राइट। तो आपके साथ ये जो आपने एडवांस कोर्स करने के बाद सपने आए, या क्रिया करने के बाद आते हैं, या मेडिटेशन के बाद आते हैं सपने हैं, विचार हैं, तो वो आपको कुछ हिंट कर रहे हैं। और इसके दो टिपिकली आंसर ये एक्शंस होते हैं। पहली एक्शन ये होती है कि अगर आया है ना विचार और आपके कंट्रोल में कुछ है, तो जाके वेरीफाई कर लो। अगर ऐसा लगता है कि मेडिकल हेल्थ के बारे में या किसी और चीज के बारे में आया है, तो जाओ वेरीफाई कर लो, डॉक्टर के पास अप्रोच करो। कैंसर जैसी अगर बात है तो थोड़ा चेकअप करवा लीजिए, वर्स्ट केस पेट स्कैन वगैरह जैसी चीजें करवा सकते हैं। तो ये हो एंड एक और चीज है, हाँ। एक और चीज है, जैसे सपना देखा तो आई गॉट, अगले दिन सवेरे उठ के बैठ गई, फिर इट वाज एक्चुअली वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि यूटेरस कैंसर है। फिर मैं जाके बैठ गई तो आई वाज फीलिंग विशुद्धि चक्र में वो झुंझुनाहट ऐसे, ये आई वाज एस्टोनिश्ड कि सपना, हकीकत और एक्सपीरियंस करंट एग्जिस्ट, जो एक करंटली जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये क्या चीज क्या हो रहा है मुझे। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। मैं सपना ये सचमुच सच ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा मन कभी कभी वो चक्कर में पड़ जाता है कि मैंने देखा ना, तो उसी की जैसी सिचुएशन क्रिएट करना भी शुरू करता है। ठीक है, तो नेगेटिविटी अच्छा, नहीं लेकर आना कि मैंने कुछ देखा और फिर सच मान लिया और फिर वो उस हिसाब से कुछ करना भी शुरू किया, तो अपने आप में वो करना भी चालू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके सारे कई सारे डायमेंशन से मैं सबको एक एक टच करता हूँ। पहला कि ऐसा अगर मन में विचार आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाके वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर कुछ पॉजिटिव निकला तो ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। नेगेटिव निकला तो कह दीजिए ठीक है, जो होगा सो होगा। ठीक है, पता नहीं कई सारे सपने आज तक देखे, आपके बारे में बात अलग है, लेकिन कई सारे लोग कई सारे सपने देखते हैं। हर सपना सच होता है ऐसा नहीं। मन की टेंडेंसी भी निगेटिविटी की होती है, वो यूजुअली निगेटिव चीजें ज्यादा देखना चाहता है। कहीं ना कहीं सपनों के बारे में आपने जो पढ़ा था कि कहीं कभी तो कोई डर आया होगा, वो आज सपने के रूप में आपके सामने आता है, तो हो सकता है कि वो आज आया होगा। तो इसलिए उसको भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना। अपने मन के समाधान के लिए आपको टेस्ट करना है, कर लीजिए। अगर जैसे आपके भाई के बारे में कुछ हुआ था, तो लगा है तो चलो उसको कह दो कि जाके टेस्ट कर लेते हैं करके। अभी तो वो सब हो नहीं सकता, लेकिन एक समाधान रहता है। और अपने आप को इस गिल्ट में मत रखिए, लेकिन कि नहीं अगर मैंने उस वक्त ऐसा किया होता, वैसा किया होता। कुछ कुछ चीजें है ना, आप कितने भी फिक्स करने की कोशिश करेंगे, इंट्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण को तो ये कहानी पता होगी आपको, कि उनको तो पता चल चुका था कि पूरा यादव वंश है वो तो नष्ट हाँ, होने वाला है करके। वो कहानी आपको सुनी होगी, नहीं तो फिर कल सुना दूंगा मैं। उनको पता था कि ये नष्ट होने वाला है। तो उनके सामने ही वो द्वारका में सारा उनका यादवों का युद्ध चल रहा था, और सब एक दूसरे को मार रहे थे, मर रहे थे, और वो अपने शांति से दूर से सब देख रहे थे कि अपना ही वंश वहां पे खत्म हो रहा है। देख रहे थे वो क्या करेंगे। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, अगर वो श्री कृष्ण के हाथ में नहीं रहते तो हम कहाँ से कुछ कर सकते हैं ना। मैं इंट्यूशन मिल गया, अलर्टनेस आ गया। कभी कभी हमारी मन की तैयारी करने के लिए भी वो इंट्यूशन आ जाता है कि ऐसा होने वाला है। तो सडनली शॉक में मत आ जाओ और फिर अपने आप को ढलने मत देना, हो सकता है ये भी होगा करके। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो कोशिश करते करते अपने आप को उतना डिटैच भी रखें। मैंने कई केसेस में ये देखा है कि पूरा जी जान लगा की कोशिश की, लेकिन पता है अंदर में कि नहीं हो सकता कुछ। तो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मैं एक समाधानी रहूंगा कि मैंने कुछ सरेंडर, सरेंडर, मैंने नेक्स्ट डे ही सरेंडर कर दिया। लेकिन प्रयत्न जरूर करें। ऐसा नहीं कि सरेंडर करना मतलब पलायनवाद नहीं, हम सब छोड़ के भाग जाए। ठीक है, सरेंडर का मतलब है कि हम शरीर से प्रयत्न करें, मन से सरेंडर करें। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। ठीक जय है, गुरुदेव।
जय गुरुदेव। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ इसके बारे में? हाँ जरूर। हाँ, जय गुरुदेव नितिन जी, जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। 2004 आई हैव डन द कोर्स ना गुरु जी के साथ, जब आश्रम में गई थी मैं, और यानी यहाँ पे पहले शत्रुंजय में किया मैंने कोर्स, देन आई वेंट टू आश्रम सेम मंथ में। तो वहां पे मुझे पता चला बहुत सारे, मेरी आदत थी कि आश्रम में पूरा दिन घूमते रहूं, कभी विश्राम नहीं किया वहां पे। थोड़ा जब भी समय मिलता था इससे मिलूं उससे मिलूं, ऐसा मेरा बहुत मैं मिलती थी लोगों से। तो पता चला कि वहां पे एक लेडी है जो ऐसे पहले ही पता चल जाता है उसको कि क्या आगे होने वाला है। तो ये तो इट इज वेरी कॉमन कि इंट्यूशन आते हैं और रहते हैं। फिर मैंने उससे अपने मैंने स्वामी जी से अपना डिस्कस किया कि मुझे ना सपने, रोज सपने आते हैं, अभी भी आते हैं मुझे। हाँ, तो सपने मुझे रोज आते हैं। तो लेकिन बार बार जो मैं सपना देखती हूँ वो ऐसा है कि मुझे ना सपने में ये दिखते हैं, स्नेक्स दिखते हैं, स्नेक्स। तो क्या रिलेशन है मेरा उनके साथ, क्या क्यों मुझे स्नेक्स दिखते हैं? लेकिन जब भी मैं कभी यानी कि संकट आता है तो मुझे वो दिखता है कि संकट आया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वॉज अनटच्ड। तो ऐसे मैंने जब उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहते हैं कि सपना सपना होता है, लेकिन कभी इंप्रेशंस होते हैं। हम लोग इतने बर्थ लेके आए हैं, पता भी नहीं है हमें कौन से क्या है, कितना सालों से ये करते आए हैं। तो मन पे वो जो इंप्रेशंस होते हैं उसके कभी कभी वो सपने में आ जाता है। लेकिन जब हम वो सपना, मेरी दादी भी कहती थी, नानी भी कहती थी कि जब हम सपना, कोई अच्छा सपना दिखे ना तो वो शेयर नहीं करना, और जब बुरा सपना दिखे हमारे ही कोई रिलेटिव्स के बारे में या फिर हमारे खुद के बारे में कोई बुरा सपना दिखे तो वो शेयर कर लेना चाहिए, किसी के साथ बोल देना चाहिए कि मुझे ऐसा दिखा। तो फिर वो कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि वो फिर वो दूसरे पे चला जाता है या फिर नहीं होता, वो उसका वो जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाता है, ऐसे कहते थे पुराने लोग। हाँ, मेरी नानी कहती थी, मेरी मम्मी कहती है, अभी भी कहती है कभी कभी। तो वैसे ही मुझे स्वामी जी ने भी बताया, बोले कि वो जो तुम बोलते हो कि तुम अनटच रहती हो, तो तुम्हारे ऊपर वो संकट जो आने वाला होता है, आने वाला है, वो निकल चुका है, ऐसे समझो। आगे आने वाला जो भी संकट है वो निकल चुका है सपने में ऑलरेडी। सो जस्ट शेयर इट एंड सरेंडर इट, और प्रिकॉशन लेके रहना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो बस इतना मेरा उसके बाद ना मैंने वो सोमेश्वर जी, जय गुरुदेव। क्या जय गुरुदेव? हाँ, वो जो हमें पास्ट बर्थ दिखते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है अपना आर्ट ऑफ लिविंग का? इटर्निटी प्रोसेस। हाँ, इंडिविजुअल प्रोसेस। तो वो करने के बाद फिर मेरे सारे स्वप्न भास्कर जी के साथ किया था मैंने, मुझे याद है अभी भी, यहाँ पे सुषमा जी के इसमें। तो वो प्रोसेस होने के बाद मुझे नहीं आया फिर वो सपना, और ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं शेयर करना चाहती थी कि जो हमारे पुराने लोग भी है जो वो कुछ ना कुछ जानते हैं। मेरे नाना जी भी कहते थे कि बुरा सपना आया ना, बोल दो, सरेंडर कर दो, और अच्छा सपना है तो मन में रखो, जब वो होगा ना वास्तव में तो बोलना कि हाँ मुझे उस दिन आया था सपना ऐसा। तो ये एक था, एक बोलने का मुझे बताना था विजय लक्ष्मी जी को कि आप सरेंडर भी करो लेकिन प्रिकॉशन भी लो। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। और जो ने भी एक कहानी सुनाई थी ना कि वो राजा था, वो जाता है जंगल में, जाता है तो उसने वो जो कुछ भी भोग थे उनके, जो उनको भोगने थे, वो बोलते हैं कि उनका बिकॉज ऑफ दैट कर्म वो एक सपना देख के उसको भोग देते हैं और आ जाते हैं रिटर्न। तो काफी 60 साल का समय कुछ घंटों में जी के ही जस्ट कम बैक। सो वहां पे वो डायमेंशन की बात आ जाती है, जो भोगने का था वो सपने में भोग के रियल चित्र दिख के ही कम्स बैक एंड गेट आउट ऑफ इट, मुक्त हो जाते हैं उससे। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी सूदिंग टू मी। थैंक यू सोमेश्वर जी। इससे थोड़ा सा मन को शांति मिला कि कुछ होने वाला था, ये सपने में होके चला गया, ऐसे भी सोच सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। हाँ, वो विजया लक्ष्मी को सूदिंग लगे तो मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और मुझे सपना आया था, मेरी मदर का थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था,
तो वो साल में 3 महीने से बीमारी रहती थी। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, मैं और मेरी सिस्टर स्कूल जाते थे। तो एक दिन मुझे सपना आया कि वो मम्मी ऐसे ही पलंग में बैठी है तकिए के पास, और ऐसे हाथ उसका गिर गया और वो पूरा शरीर गिर गया और वो चल बसे। ऐसा मुझे 2-3 दिन ऐसा सपना आया। तो पूरे 3-4 दिन के बाद वैसे ही उसका डेथ हुआ। जैसे हम स्कूल से आए, बैग रखी और खाना खाने के लिए बैठते हैं, जैसे सपने में जो जो देखा था वही रिपीट हुआ और उनका डेथ हो गया। तो मुझे भी ऐसे मन में डर घुस गया था कि ये मुझे दिखाई दे रहा है, वो वैसा होता है। और थोड़े सालों के बाद जब मैं 21-22 की हुई तो फिर से मुझे सपना आया कि मेरा फादर का डेड बॉडी नीचे पड़ा है और ऐसे सब डेड बॉडी की स्थिति में मैं देख रही हूँ ऐसे। तो मैं ऐसे फिर से घबरा गई कि ये मैंने देखा तो क्या सच तो नहीं हो जाएगा। फिर मेरे घर में मेरी भाभी से बात किया कि मुझे ऐसा सपना आया। तो बोले ओ चिंता मत करो, वो तो ऐसा सपना आता है ना तब समझो कि आयु लंबी होती है। तो फिर वो मेरे मन में दृढ़ हो गया। तो सही में मेरे फादर 95 ईयर्स के एज के हुए और बाद में जो स्थिति मैंने देखी थी उनके डेथ की, जैसे नीचे बॉडी पड़ा है वैसे ही पड़ा देखा। फिर मेरी सिस्टर के बारे में भी मुझे सपना आया था कि उसका डेथ हो गया है। तो वो मुझे टेंशन हो रहा था। मेरी छोटी सिस्टर है मेरे से, तो मुझे ये लगा कि इतनी छोटी उम्र में वो चली ना जाए। तो उसको भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर को बहुत सारे वो 85 ईयर्स की एज में उनका डेथ हुआ। तो लक्ष्मी जी आप चिंता मत करो। तो ये बस ये अनुभव के बारे में आप याद रखो, ठीक है। जय गुरुदेव। थैंक्स फॉर शेयरिंग सीमा जी। एंड देखो गुरुदेव बोलते हैं ना कि डेथ के बारे में, तो डेथ के बारे में सत्य है ना, ये शरीर तो नश्वर है ना, हमारा कॉन्शियसनेस तो रहने ही वाला है, वो तो मरता नहीं है। तो ये शरीर तो ऐसे भी छोड़ के जाना ही वाला है। जो जिस टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें ना 50-60-100 साल, ये यूनिवर्स के इसमें कॉन्शियसनेस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। वो मतलब आज टाइम की बात चली, कल की बात चली ब्रह्मा जी, ये तो उन इट जस्ट हैपनिंग, मतलब वो ऐसे आंखें पलक झपकते हैं तो यहाँ पे सृष्टियां क्रिएट हो जाती है और सृष्टियों का लय हो जाता है। तो इट्स ओके, मतलब वो अटैचमेंट होता है अपनों से, ये सब का लगता है तो जरूर अंदर थोड़ा से थोड़े क्षणों के लिए शायद वो अपने को हिला देता है। बट जो गुरुदेव बोलते हैं कि वर्तमान काल में जियो, मुस्कुराते जियो, हैप्पी होके जियो, अपने अस्तित्व के बारे में गहराई में उतर के देखो, तो फिर डेफिनेटली इट टेक्स आउट ऑफ इट ऑल दिस थिंग्स। एंड बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, विजयलक्ष्मी इज ऑलरेडी ऑन द पाथ, Gurudev is already there in her life, so I am sure this will be taken care. What do you say, Vijay? और दूसरा एक अच्छा ठीक है, उनको बोल लेना। बोलूं? ठीक है, इट्स ऑलरेडी 9:08। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। यदि कुछ ज्यादा बात करना है इसके बारे में तो जरूर यू कैन कॉल अस पर्सनली आल्सो, वी कैन टॉक मोर अबाउट इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम दोनों के नंबर योगशिष्ट ग्रुप के जो मैसेजेस होते हैं उसमें है अवेलेबल है। डू रीच आउट, विल हियर अ फाइनल रिमार्क फ्रॉम यतीन जी एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। सपने ना कई सारे कारण हैं और हमने सुने भी है। चिंता होती है, हमारा फूड होता है, लोकेशन होता है, हमारे बहुत सटल इंप्रेशंस होते हैं। तो कई सारी चीजों की वजह से कुछ कुछ सपने आते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि अगर बार बार कोई सपने आ रहे हैं तो उसकी वजह शायद फूड हो सकती है। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब पित्त बढ़ जाता है तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के सपने आते हैं। मेरे वाइफ के साथ है कि उनको इंट्यूशन होता है कि जब भी कोई बड़ी घटना घटने वाली है तो उनको सपने आ जाते हैं। जैसे 26/11 का सपना था, उन्होंने देखा था, क्या सुनामी आई थी, तो उस टाइप के सपने वो सब आते थे। इवन वो जो अपना 40 से एक जवान हमारे गए थे तो उस कश्मीर के, तो वो भी सपना उनको आया था। ये सारी चीजें उनको आ जाती है, इंट्यूशन आ जाता है। लेकिन कई कई जगह हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल में नहीं रहता क्योंकि हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि जब भी कोई सपना आता है तो मन की टेंडेंसी यूजुअली निगेटिव होती है। उसको कहें, मैंने जैसे कहा, एक्शन करे, शरीर से कुछ भी करे। आपको ढूंढना है, चेकअप करना है, कुछ एक्शन करना है, किसी को सजेस्ट करना है, अलर्ट करना है, जरूर करें। लेकिन उस सपने को ना हमेशा पॉजिटिवली देखें, क्योंकि एटलीस्ट उतना तो हमारे हाथ में है
कि मैंने कुछ देखा और उसको नेगेटिव है करके और नेगेटिविटी बढ़ाने के बदले हम ये देखें कि हाँ कुछ शायद अच्छा ही होने वाला है। और मेरा मीनिंग है उस सपने का, जैसे आप कोई कह रहे थे कि स्नेक्स देखते हैं या किसी ने कुछ और बिच्छू देख लिया, कुछ देख लिया, तो समझिए कि हाँ बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा ही होने वाला है करके। हाँ भले ही निगेटिव होगा तो देखिए आप उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता नहीं है क्या होगा। तो और अपने आपको अलर्ट तो हमेशा ही रखना होता है हर जगह, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉजिटिविटी अगर लेके आते कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ मतलब फायदा ही होने वाला है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं होती। एटलीस्ट हम उतना तो कर सकते कि निगेटिविटी अपने मन से जनरेट ना करे, पॉजिटिविटी जनरेट करे। हो सकता है सचमुच कुछ नेगेटिव होने वाला है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, उस बात का ध्यान रखें। यतिन जी बहुत सारे सपने तो भूल जाते हैं, हाँ तो मतलब अच्छी आंखें बात। खुल, हाँ उठते ही पता नहीं क्या था, वो कुछ याद नहीं रहता। कभी कभी कोशिश भी करने पर भी ना वो यू कैन नॉट रिमेम्बर, बट ऐसे कुछ कुछ इम्प्रेशन ऐसे छोड़ जाते हैं, भूलने के बावजूद भी वो भूल नहीं सकते हैं वो। इट नहीं विल ठीक है। रिमेन लाइक दैट। हाँ उसको कहीं पॉजिटिव होने वाला है, अच्छे होने वाला है, कुछ तो ब्लिस में रहे। आपके पास चॉइस है क्या, मुझे बताओ ना। सच में बताइए, जीवन में चॉइस क्या है? कोई भी होने वाली चीज है, करेक्ट, या तो स्माइल हाँ करो, करेक्ट, राइट, या फिर वो हाँ मैं कहूंगा यस, स्माइल करो भी, है ना। हम्म, take take it as a what life is throwing a challenge, बस ले लो। अच्छे सपने आते तो बोलो कि सच होने वाले हैं, बुरे सपने आते तो देखो कि हिंट मिल गई है, एक्शन लेके सरेंडर करो बस। इट्स गुड दैट कि एटलीस्ट अभी तो पता चल गया होने वाला था, तो आज तो हिंट मिल, तो उसके प्रति ये हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ कि कृतज्ञ, हाँ मिल गई। हाँ बट दोनों केसेस में देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग दुखी अबाउट इट। हाँ, ओके, जय गुरुदेव।